नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि करे कोई और भरे कोई। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ इस बार और किया रशिया ने है और उसका भरण करना होगा भारत को। जी हाँ, दरअसल रूस पर एक यूरोप में बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है और लगभग वो एक आप ये कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन में वो अनाउंस भी हो जाएगा। लेकिन इस एक्शन से भारत को साफ संदेश होगा कि या तो वो यूरोप को चुन ले या फिर रूस को ही चुन ले। वहीं भारत के लिए चुनाव और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े दुश्मन नंबर 1 चीन ने चुनाव अपना कर लिया है और उसने चुना है यूरोप को नहीं, रूस को। जी हाँ, और भारत के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि भारत को आज की तारीख में रूस की भी ज़रूरत है और दूसरी तरफ यूरोप की ज़रूरत है। तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ कि आखिर में मामला हुआ क्या है और क्या कार्रवाई होने जा रही है रूस के खिलाफ। मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहेगा। चल दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अलेक्सी नावल्नी रूस के प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, उन्हें अब से कुछ दिन पहले एक रूस में जहर दे दिया गया। ये एक नर्व एजेंट था, यानी कि जो नर्वस सिस्टम पर वार कर एक तरीके से नर्वस सिस्टम को बर्बाद कर देता है और आदमी को मौत की नींद सुला देता है और इसका पता भी नहीं चलता। तो हुआ क्या कि अलेक्सी नावल्नी जो विपक्षी नेता है रूस के, वो एक फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे। तो अचानक उन्होंने चाय पी और उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई, वे बेहोश हो गए। जब उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया तो तब वहाँ पर खुलासा हुआ कि उन्हें जहर दिया गया है चाय में मिलाकर। इसके बाद जब पूरी दुनिया ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया पुतिन पर और दबाव बढ़, सबसे खासकर जर्मनी ने बहुत ज़्यादा दबाव बना दिया। और तो जर्मनी के दबाव के अंतर्गत रूस को अलेक्सी नावल्नी को भेजना पड़ा। जर्मनी शुरू में तो जर्मनी भेजने से मना कर दिया था और अब वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। वहीं पर पता चला कि ये जहर कोई आसान, कोई सिंपल जहर नहीं था, ये बहुत ही खतरनाक था, नर्व एजेंट था ये। तो इसके बाद ये सीधे तौर पर नर्व एजेंट का तो इस्तेमाल करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है पूरी दुनिया में। आज की तारीख में रूस ही ऐसा देश है जो नर्व एजेंट का इस्तेमाल करता है। और अब से कुछ साल पहले की बात है, रूस ने सर्गेई स्क्रिपाल नाम का उनका एक जासूस था ब्रिटेन में, तो उसे मारने के लिए भी इसी नर्व एजेंट का इस्तेमाल किया था। तो यानी कि रूस के मामले लगातार दिन पर दिन बढ़ गए हैं और रूस पर लगाम लगाने के लिए यूरोप ने पहले बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन जर्मनी ने अब ऐलान किया है अलेक्सी नावल्नी वाले केस के बाद कि वो और भी ज़्यादा कठोर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त प्रतिबंध लगाने जा रहा है यूरोप। और यूरोप इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भारत जैसे बड़े देशों को वो साफ कह सकता है, जो रूस के सहयोगी रहे हैं, कि या तो आप रूस को चुन लीजिए या फिर यूरोप को चुन लीजिए। और भारत के लिए मुश्किल ये है कि भारत के संबंध रूस के साथ बहुत अच्छे रहे हैं और हाल ही में यूरोप के साथ तो हमारे स्तर बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ रहे हैं। हाल ही में एक यूएन में एक रेजोल्यूशन लाया था जो पाकिस्तान, जिसमें 2 भारतीयों को आतंकी साबित करना था। तो जर्मनी जैसे देशों ने ही मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के लॉबिंग करके उस प्रस्ताव को गिरवा दिया था। यानी कि हमारे यूरोप के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है और हाल ही में खबर यह है कि आने वाले कुछ समय में भारत और यूरोप मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। तो ऐसे में भारत नहीं चाहता कि हमारे संबंध बिगड़े यूरोप के साथ भी। और वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए चिंता और बढ़ गई, क्योंकि भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन सीधे तौर पर कह चुका है कि वो रूस के साथ है, उसका हाथ हमेशा रूस के साथ रहेगा, क्योंकि उसके संबंध हाल ही में यूरोप के साथ काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं। तो उसकी तो चॉइस ऑब्वियस है कि वो यूरोप के साथ ना जाकर रूस के साथ ही काफ़ी हद तक जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इन प्रतिबंध लगने के बाद भारत किसके साथ ज़्यादा जाएगा। क्या भारत फिर भी हथियार खरीदता रहेगा रूस से, या फिर हम यूरोप की तरफ ज़्यादा मुड़ेंगे? आप कमेंट कर जरूर बताएगा कि अगर आप इस जगह होते तो आप क्या करते। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही मुझे इस पर कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको सूचित करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।